सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, BPT फाइनल कट ऑफ के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों के, सारे कमेंट मेरे द्वारा देखे गए। विद्यार्थियों का यही कहना था, सर हमारा कम से कम कितने अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ था RUHS का, ये 4 कोर्सेज में प्रवेश के लिए हुआ था, BS नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में और BPT में। तो यहाँ पे कौन सा कोर्स आपको मिलेगा आपके नंबरों के अनुसार, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे, आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ चुका है, आपका फाइनल जो आंसर की है वो भी आ चुका है, आपका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है, आपका मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है। सबको अपना अपना रैंक व मार्क्स यहाँ पे पता लग गया होगा। अब बात कर लेते कट ऑफ के बारे में। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो वेरी करता है कि आपका यहाँ पे स्कोर कितना है और आपका कैटेगरी क्या है और आपका जेंडर क्या है। क्योंकि अगर आपका जेंडर फीमेल है, गर्ल्स है, तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो थोड़ा कम जाएगा गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं BS नर्सिंग की बात कर लेता हूँ। आपका जो BS नर्सिंग है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि आपका BS नर्सिंग का कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उसका थोड़ा ज़्यादा जाएगा और जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है ना उनका कम जाएगा। और जो आपका SMS मेडिकल कॉलेज है जयपुर का, उसका सबसे हाई जाएगा। उसमें तो देखो BS नर्सिंग में कोर्स के लिए आपको 85 ऊपर चाहिए, ठीक है, 85 के ऊपर। लेकिन अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, चलिए मैं आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मान लो आपका यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, अनरिजर्व में आते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका यहाँ पे 71 के समथिंग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप OBC में आते हो तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 69 के करीब रहने वाला है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे EWS में आते हो ना तो आपका यहाँ पे 67 के करीब रहने वाला है। अगर आप SC और ST में आते हो तो यहाँ पे आपका स्कोर रहने वाला है SC वालों का 61 के समथिंग और ST वालों का ये देख लो आप 60 के करीबन। ये आपका स्कोर यहाँ पे रहने वाला है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का। ये देखिए, अगर आपको ओल्ड वाला लेना तो उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओल्ड में इससे कम चला जाएगा कट ऑफ। ओल्ड में इसे 3 नंबर कम कर लो, आप सभी में 3-3 नंबर कम कर लो और ये सिस्टम में 5 नंबर कम कर लो। यानी कि अगर आपको ओल्ड वाला चाहिए यहाँ पे तो आपका करीबन इसमें 68 के करीब रहेगा अनरिजर्व का, OBC वालों का वही 65 के करीब, ठीक है, EWS वालों का वही 64 के करीब, 65 के करीब और SC वालों का यहाँ पे 59 के करीब। थोड़ा बहुत अंतर आएगा ओल्ड में और न्यू में। तो ये तो न्यू वालों का है, ओल्ड का इससे 2 या 3 अंक कम रहने वाला है। अब यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो आपको 55 के समथिंग भी मिल जाएगा, 50 तक भी मिल जाएगा। BS नर्सिंग की बात मैं कर रहा हूँ। SMS का मैंने आपको बता दिया 85 के ऊपर होना चाहिए और ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का और ओल्ड का मैंने इनसे 3 नंबर कम बता दिए। बात ये आती है सर पैरामेडिकल का क्या रहेगा, फार्मेसी का क्या रहेगा और BPT का क्या रहेगा। बात तो उनकी भी करना है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ ना तो फार्मेसी तो हर किसी को मिल जाएगा, हर किसी को मिल जाएगा फार्मेसी, क्योंकि 25,000 सीटें आपकी रहने वाली है। तो चाहे आपका कितना भी स्कोर कम क्यों ना हो, फार्मेसी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, पैरामेडिकल में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। पैरामेडिकल का अगर आपका 50 है तो भी मिल जाएगा, 45 पे भी मिल जाएगा पैरामेडिकल का और BPT का, क्योंकि इनके लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है।
सबसे ज़्यादा कंपटीशन बीएससी नर्सिंग का होता है, जो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, ओल्ड और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का और एसएमएस का। प्राइवेट का देखो, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है आपके ही ज़िले में आपको मिल जाएगा, अगर आपका 50+ स्कोर है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगा कि कोर्स सारे अच्छे होते हैं और सारा काम हो चुका है। अब आपको बस ये काम करवा लेना है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी यहाँ पे RUHS BS नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी BPT की। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर स्कोप किस में अच्छा है, तो देखो स्कोप की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा स्कोप तो है आपका BSc नर्सिंग में, ठीक है, BSc नर्सिंग में। क्यों है? क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, सरकारी नौकरियां भर भर के है। इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, स्टाफ नर्स बनते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। स्कोप इसमें ज़्यादा है। अगर मान लो नहीं भी बने ना, तो प्राइवेट बिजनेस कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो, उसमें भी अच्छी खासी कमाई होती है। बाई चांस किसी का जॉब ना भी लगाना तो भी अपने हाथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, एक तो प्राइवेट वाली, एक खुद का बिजनेस। तो ये वाली बात है। जैसे आपका नॉर्मल BSc होता है, जिसमें आप टीचर की तैयारी करते हो BSc, तो उसमें तो टीचर बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बने तो क्या होगा, उसमें बिजनेस भी नहीं कर सकते, प्राइवेट में इतना स्कोप भी नहीं है, तो वो वाली बात है। फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ फार्मेसी की, तो ये भी अच्छा है, फार्मेसी भी अच्छा है आपका। फार्मासिस्ट आप बनते हो, अगर नहीं भी बनते हो तो मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। आज की डेट में काफ़ी अच्छा चलता है मेडिकल स्टोर, काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है मेडिकल स्टोर का। पैरामेडिकल का भी अच्छा है बिजनेस के हिसाब से, पैरामेडिकल, ठीक है, पैरामेडिकल भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जांचें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सरे हो गए, सोनोग्राफी हो गई, है ना, CT स्कैन, MRI, तरह तरह की जांचें, ब्लड का टेस्ट हो गया, यूरिन का हो गया, हर एक टेस्ट कंपलसरी हो गए, इसलिए पैरामेडिकल में भी स्कोप है। BPT की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप फिजियोथेरेपी बनते हो BPT में, जिसमें बिना दवाइयों के आपको ठीक करना होता है BPT में। फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ, नाम के आगे डॉक्टर जरूर लग जाता है ये कोर्स करने के बाद, लेकिन इसमें आप दवाइयाँ लिख नहीं सकते, जैसे MBBS डॉक्टर लिखता है वैसे आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। आपको तो बिना दवाइयों को सही करना है पेशेंट को एक्सरसाइज के थ्रू, ये होता है BPT में। अगर आप बनना चाहते हो तो इसके लिए जा सकते हो, आपके हाथ में ही बात है। तो वो वाली बात है, सारे मेडिकल के क्षेत्र है। अब वो तो आपके नंबर डिसाइड करेंगे कि आपको BS नर्सिंग में मिलेगा प्रवेश, या फार्मेसी में, या पैरामेडिकल में, या फिर BPT में। अब आप करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में, बनना क्या चाहते हो, ये तो आपको ही पता है। आप में से बहुत सारे सरकारी नौकरी लगना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए तो BS नर्सिंग सबसे बेस्ट है। बहुत सारे बिजनेस करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए फार्मेसी पैरामेडिकल अच्छा ऑप्शन है। और बहुत सारे प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी BS नर्सिंग फार्मेसी अच्छा स्कोप है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, करना क्या है ज़िंदगी में, आपको उसी हिसाब से आपको तय करना होगा और उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग 1-2 दिन में आपके शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये दस्तावेज आप तैयार करवा लेना सारे के सारे। एक तो 10वीं का मार्कशीट ओरिजिनल, एक 12वीं का मार्कशीट, अगर अभी नहीं आया है तो आ जाएगा कुछ ही दिनों में आपकी स्कूल में, तो वहाँ से ले आना। यहाँ पे गवर्नमेंट ID जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपके पास में होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी यूज़ कर सकते हो। 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, और यहाँ पे देखो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, ये नया होना चाहिए। आपका कास्ट का सर्टिफिकेट पुराना नहीं चलेगा। और AWS में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। और अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी कट ऑफ मैंने आपको दिखाई दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके बॉर्डर लाइन नंबर है तो एक ऑप्शन है कि आप दोबारा तैयारी करो, सही है ना बात, दोबारा तैयारी करो, या फिर आपके नंबरों के अनुसार जो आपको मिल रहा है कोर्स वो करके आप निकल लो। तो कमेंट करके बताना आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो आपके कमेंटों के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। काउंसलिंग 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। ये सारे दस्तावेज आप तैयार रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो कमेंट कर दिया करो, आपका अपना चैनल समझो, आपके हर कमेंटों का रिप्लाई आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर रखा हुआ चैनल तो हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा। धन्यवाद।